हेलो। हेलो एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी डियर स्टूडेंट, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं प्लीज़, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। बहुत ही अच्छा सा पेपर आया है जिसे मैं कहूँगा कि इट्स बैलेंस्ड और काफ़ी कुछ हमें अभी हम आपसे डिस्कस करते ही हैं, सो विल कम टू नो। जी, कैन यू जस्ट कंफर्म मी कि मेरी आवाज़ आप तक क्या पहुंच रही है डियर बच्चों? Very warm welcome to the discussion that we are having over here. जी, आप सभी का स्वागत है और हम इस डिस्कशन को आपके साथ अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आई बिलीव पहुंच ही रही होगी। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आज का पेपर कैसा आया है। देखिए, पहले पेपर में सारे एक-एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इम्परफेक्ट मार्केट एंड पॉलिटिकल फैक्टर लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो क्या है? बिल्कुल आपका थ्योरी से है। पब्लिक चॉइस अप्रोच क्लास में मैंने आपको बताई है, पढ़ाई है। बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही एक तरीके से रैशनल थ्योरी है जो प्रिडिक्ट करती है कि हमारे पॉलिटिशियन का बिहेवियर एज पर इकोनॉमिक रैशनली कैसा होगा। बहुत इजी सवाल है ये। अब फाइन आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नॉट डिसीजन मेकिंग दैट अदर्स कैन मेक। ये अब ये क्यों आया है सवाल? ये इसलिए आया है सवाल, वैसे तो कोर का है पर एक लॉजिक हम बता सकते हैं डिसीजन मेकिंग का, कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन पीएमओवी 3-4 बार आ चुका है। साथ में ये जो भारतीय पूरी अर्थव्यवस्था में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये जो टेंडेंसी है हायर अप लीडर्स की कि नीचे के लोगों को डेलीगेट ना करना चीजों को, ये भी एक तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देती है प्रॉब्लमेटिक चीज, और इसीलिए इसको पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं। और क्या हैज द मीडिया मिक्स इज रोल ऑफ होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। आर्ग्यू करना है, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इन द सेंस, क्योंकि ये लगातार कोई भी व्यक्ति अगर भारत में इस समय रह रहा है तो उसको पता ही होगा कॉर्पोरेटाइजेशन है मीडिया का। साथ में हम मीडिया के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि क्या ये केवल और केवल गवर्नमेंट की एक एजेंसी होगी या जिसके भी द्वारा पेड एक तरीके से एजेंसी होगी है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट्स का पैसा लगा हुआ है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गिर गए हैं। आसान क्वेश्चन है। मीडिया आपका पेपर 1 में है भी। हर्बर्ट साइमन जस्टिफाइड। क्या हर्बर्ट साइमन ये जस्टिफाइड है कि उन्होंने जो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उनको प्रोवर्ब कह दिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको, क्योंकि उन्होंने प्रोवर्ब कहा है, साथ में उन्होंने कहा है कि एक जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए एग्जैक्टली अपोजिट भी लागू होता है। साथ में ये पूरी तरह क्या है, बहुत ही स्मॉल एक एरिया को देख के बनाए गए हैं। फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं कई सारे, उनको आप बता सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द नीड टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लॉ। सिंपल क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे भी ये बिल्कुल सामान्य और स्पष्ट रूप से सीधा प्रश्न है, कोई भी घुमा हुआ अभी तक प्रश्न नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं और मैं इनको देख के काफी मतलब हैप्पी हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं इस बार। देखिए जरा यहाँ पर कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज एक्चुअली बीन अ ट्रांजिटरी स्टेट इन इवोल्यूशन फ्रॉम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू नाउ व्हाट इज कॉल्ड न्यू पब्लिक गवर्नेंस। क्योंकि मैंने क्लास में ये सभी बच्चों को बताया है और जब मैं इसका रिफ्लेक्शन दूंगा आपको फ्रॉम माय ओन क्लास लेक्चर्स तो आपको दिखाई देगा। सिंपल है भाई। 1887 से लेके आपका फिर जितने भी ट्रांजिशनरी पैराडाइम्स हैं उनका भी जिक्र कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र कर सकते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जिक्र कर सकते हैं, न्यू पब्लिक सर्विस का जिक्र कर सकते हैं, न्यू पब्लिक गवर्नेंस का जिक्र कर सकते हैं, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इसके बीच का ट्रांजिशन कैसे है ये बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन।
मैरी पार्कर फॉलेट ने सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच को कैसे पाइनियर किया? ये यही क्वेश्चन है जो कह सकते हैं मैरी पार्कर फॉलेट वाज अहेड ऑफ हर टाइम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि उन्होंने वर्किंग ग्रुप्स को पहली बार स्टडी किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगेन देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे फिर से क्वेश्चन आ गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अनुसार देखें तो ये क्लोज मॉडल और ओपन मॉडल को क्या करता है? चैलेंज करता है, क्योंकि ये दोनों का समावेशन है। जैसे आपके यहाँ यूजर चार्ज आप देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, राइट? तो ये तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा जितनी भी भारत में ट्रेनें चलती हैं एसी, उनमें प्राइवेट वेंडर्स होते हैं। इसके अलावा जो आपका कूड़े का कलेक्शन होता है, गार्बेज कलेक्शन, वो भी इस मॉडल पे चल रहा है। तो आसान है ये भी क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अगर किसी ने रेंसिस लाइकेट को पढ़ा है तो आराम से बता सकता है कि भाई जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं, जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं सिस्टम 1 से सिस्टम 4 तक, पर जब दिक्कतें आती हैं तो जो इनहेरिटेड डिफेंसेस होते हैं सिस्टम में वो सामने आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सके कि भाई बहुत टफ आया है या आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक गवर्नमेंट रेस्ट ऑन रूल ऑफ लॉ। वेरी गुड एंड इजी क्वेश्चन अगेन, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक्स है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे कि कठिन आया है। मेरे हिसाब से इस पेपर में क्वेश्चन में आपके, अगर आपने पेपर 1 को डिसेंटली पढ़ा है, आंसर राइटिंग भी कर ली है ना, तब भी आप आराम से सब कर दोगे। और अगर आपने एग्जाम्पल देके बताए हैं तो आप आराम से इसमें 140-50 नंबर ला सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस काउंट अमंग द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कमेंट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे चेक्स ऑन बैलेंसेस हैं एक दूसरे पे, फिर चेक्स ऑफ बैलेंसेस आपके जुडिशरी के द्वारा हैं, लोगों के द्वारा हैं। तो ये बेसिकली जो अकाउंटेबिलिटी वाला सेक्शन है उससे आया है। Delegated legislation should be clear and should confine to limits determined by legislature. Explain misuse. Again, very good question, straightforward question. Delegated administration, administrative law में है, क्या अभी दिक्कतें हो रही हैं, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। So leadership is not about taking credit, but also owing up and being accountable for failures. बिल्कुल सही बात है। लीडर के गुण क्या होते हैं आपको जब हम देखेंगे तो लीडर और मैनेजर में भी हमने अंतर बताया हुआ है क्लास में, और इजी है। लीडरशिप की बहुत सारी थ्योरीज हैं, सारी थ्योरीज पढ़ाई हुई हैं, तो ये आप इसमें बता सकते हैं। एग्जाम्पल से अब आपको बताना होगा। ऐसे क्या कोई महान लोग हैं जो फेलियर को भी लिखते हैं? मुझे एक याद आ रहा है, जब एक लॉन्च फेल हुआ था अंडर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने कहा था भाई फेलियर इज माइन, राइट? तो इस तरीके के आपको लीडरशिप देखने को मिलती है। ब्यूरोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूट द इमेजिनरी स्टेट एंड इज द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ स्टेट। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा बोला गया है, और आपको लिखना है। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप घबरा जाएं इस क्वेश्चन में। देखिए, इमेजिनरी स्टेट एंड इज स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द स्टेट। बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म है क्या? ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिज्म का मतलब भी नहीं समझते हैं और अपने अपने इसके मीनिंग हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी अपने अपने ढंग से चलती है, और एक डिटैच्ड बॉडी है, आइवरी टावर बॉडी है, जिसका खुद का फंक्शन अपने का सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट है, और वो अपने को रेलेवेंट बताने के लिए जैसे स्पिरिचुअलिज्म का यूज करते हैं लोग, वैसा ही बताया जा रहा है। कोई अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ई गवर्नेंस मॉडल of e-advocacy model of e-governance can facilitate democratization of public policy making. Very good. और टेनेसी वैली प्रोजेक्ट में जो एक प्रोफेसर थे, उनके 4 मॉडल लिखे हुए हैं। वो आप में उनमें से ई एडवोकेसी भी एक है, और ये कैसे आपके जो ई गवर्नेंस को पब्लिक पॉलिसी में मदद कर सकता है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है लोगों तक पहुंच और लोगों का फीडबैक लेना पॉलिसी बनाते समय। इजी।
Neoliberal policy has enhanced the scope and opportunity of taxation for the government. Neoliberal policy ने taxation की opportunity बढ़ा दी है. Yes. So क्योंकि neoliberal policy से बहुत सारे ऐसे, अब आपको ये एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे कि ऐसे क्या अपॉर्चुनिटीज आई हैं जहां पर टैक्सेशन हुआ है. बशर्ते इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप भी बता सकता हूँ आपको. जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म से बहुत हाई था, अभी वैसे बिल की बात हो रही है कि उसको बैन करने के एक्ट की, पर उससे पहले तो 30% लगता था. ऐसी बहुत सारी और इवेंट्स आ गए या एरियाज आ गए, सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस हो गए, तो गुड, ये आप आराम से बता सकते हैं. Policy analysis is limited if policy outcomes and alternative potential policies are neglected. पॉलिसी साइकिल से बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप एग्जाम्पल के साथ लिंक कर सकते हैं. आसान क्वेश्चन है. वैल्यूज एंड एथिक्स इन सिविल सर्विसेज आर शेप्ड बाय ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेंड्स. वेरी गुड. अब यहां पर मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र करना है, यूएनडीपी का जिक्र करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र करना है. वही वैल्यू है. इंटरनेशनल ट्रेंड क्या है? न्यू पब्लिक गवर्नेंस का ट्रेंड है. और जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये भी अपना रोल कर रही हैं. बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट कंपोनेंट फॉर विमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट. विमेन एंड डेवलपमेंट और विमेन एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज भी हैं, और पेपर 1 में एक टॉपिक है, वहीं से एक क्वेश्चन आया है. अच्छा क्वेश्चन है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा सिंपल सी बात है, आप अगर फेमिनिज्म भी पढ़ा है इस क्वेश्चन को कर लेंगे. भाई प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर की बात है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी कुछ आपके आंदोलन हुए हैं, वहां भी महिलाओं ने कहा है कि जब तक आप पावर में, स्ट्रक्चर में भाग नहीं देंगे तो इकोनॉमी में आप कुछ भी करते रहें, ज्यादा ये रिफ्लेक्शन होगा नहीं. ठीक है. अब देखिए, एफडब्ल्यू रिग्स इंडस्ट्रिया इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी इज अ प्रीकर्सर फॉर सम फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न का मतलब क्या है, आप इसको समझना पड़ेगा. पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर आप अखबार भी पढ़ते हैं तो इस शब्द का मतलब समझते हैं. कोई भी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स नहीं है. माइकल फूको, डेरेडा, ऐसे बहुत सारे फ्रेंच स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसकी आधार रखा. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एफडब्ल्यू रिग्स इंडस्ट्रिया इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी. इंडस्ट्रिया का मतलब है अमेरिका जैसी. इज अ प्रीकर्सर है, मतलब इसके बाद ही पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ सकता है, ये कहा जा रहा है. ठीक है. तो पोस्ट मॉडर्निज्म का अगर आपको मतलब पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं. पर ये थोड़ा सा मैं कहूंगा टफ क्वेश्चन है, डेफिनेटली नया क्वेश्चन है. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन ओवर एम्फेसाइज्ड एंड गिवन अनड्यू इंपॉर्टेंस. वेरी गुड क्वेश्चन. अब इसको हम क्या कहेंगे, समय के अनुसार बांटेंगे. साथ में ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ में बांट सकते हैं, या डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में बांट सकते हैं. और डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे भारत में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बांट सकते हैं. तो इससे क्या होगा, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में. अच्छा क्वेश्चन है. इसके अलावा अफर्मेटिव एक्शन फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इज अ कॉर्नरस्टोन इन रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विस डिस्कस इन ग्लोबल कंटेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि रिक्रूटमेंट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट. अब उसी को घुमा के कह दिया है अफर्मेटिव एक्शन. अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी कभी सुना है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा आपका. डिस्कस इट इन ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात कर रहा है. यहाँ ग्लोबल कंटेक्स्ट को क्या लाएंगे हम. ग्लोबल कंटेक्स्ट में आप अमेरिका का उदाहरण दे सकते हैं, यूएसए का, साउथ अफ्रीका का उदाहरण दे सकते हैं. इंडिजिनियस कम्युनिटीज को जहां पर क्या मिलता है, एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का वहां सिद्धांत है. अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट was to limit government function and reduce public expenditure. However, both function and expenditure has increased. Account for the paradox. अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्यों आया? अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद न्यू पब्लिक सर्विस क्यों लाना पड़ा? यहीं पर इस क्वेश्चन का जो एक यहाँ पर पैराडॉक्स पूछा गया है वो है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेशन होने लगा तो जो सर्विसेज का स्टैंडर्ड है वो कम हो गया, और समय समय पे जब स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा तो उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, जैसे कोविड-19 भी इसका उदाहरण हो सकता है। The basis of comparative study of public administration has evolved from institutional approach to contemporary political economic process approach. Having all these approaches enabled the development of theory of comparative public administration justify. So अभी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का क्या मतलब है कि किसी भी दो देशों में इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर लो, जुडिशरी इन यूएसए, जुडिशरी इन इंडिया, ब्यूरोक्रेसी इन यूएसए, ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, ऐसे करके। पर अभी ये पूछ रहा है कंटेम्परेरी प्रोसेस में पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोसेस अप्रोच कि इकोनॉमिक आस्पेक्ट और पॉलिटिकल आस्पेक्ट कैसे उभर के आते हैं पब्लिक पॉलिसी में। आसान है, मतलब थोड़ा नया क्वेश्चन है पर इसको करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन कॉम्पिटेंसी मैपिंग लिंक टू करियर डेवलपमेंट इंसेंटिवाइज सिविल सर्वेंट्स कमिटमेंट टू इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, इलैबोरेट। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग की बात है, एआरसी ने भी करी है। कॉम्पिटेंसी की बात है तो आपका यहाँ पर मिशन कर्मयोगी भी करता है, ठीक है, तो ये दोनों हमने पढ़ ही रखे हैं। क्या करियर डेवलपमेंट और इंसेंटिवाइज कर सकता है सिविल सर्वेंट्स को? कर सकता है। जो लेटरल एंट्री है वो भी एक तरीके से यही है। डोमेन कॉम्पिटेंस जो एआरसी ने कहा है 13 इयर्स के बाद होना चाहिए, तो मतलब है केवल और केवल सीनियरिटी बेसिस पे नहीं, बट कॉम्पिटेंसी करियर डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटेंसीज को एक क्या बनाना चाहिए, क्राइटेरिया बनाना चाहिए। सिविल सोसाइटी और यहां पर पूछा है डेवलपमेंट प्रोसेस में, आसान क्वेश्चन है। रोल एंड स्कोप ऑफ टैसिट नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिसी मेकिंग में हम इंट्यूशन भी बोलते हैं चीज कि किसी को 20, 30, 40 साल का अनुभव है तो क्या उसके अनुभव को हम बोल सकते हैं? यस। और जर्नलिस्ट जो होता है वो तो इसी के बेसिस पे हो सकता है। क्या ये अच्छा मॉडल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब आपको एग्जाम्पल भी बता देने हैं। भाई इस समय रेगुलेटरी बॉडीज को जो हेड कर रहे हैं बहुत ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो इनकी जो क्षमताएं हैं वो तो एक्सेप्शनल हैं ही, और बहुत सारे यूएन में भी गए हैं, और उन्हीं ऐसे ही लोग पब्लिक पॉलिसी भी बनाते हैं। तो इनका जो लॉन्ग एक अपना इंट्यूशन है, एक डीप नॉलेज है कैसे सिस्टम काम करता है, वो काम आ सकता है। एफिकेसी ऑफ मैनेजमेंट एड टूल्स डिपेंड ऑन पर्पस, appropriateness of tools and techniques, explain with example। मैनेजमेंट एड टूल्स बहुत सारे हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या फिर आपके मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए जैसे बहुत सारे ईआरपी सिस्टम होते हैं, इंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या फिर आपके रेलवेज मैनेजमेंट में ऑपरेशंस रिसर्च में यूज होते हैं, उनका आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कभी यहाँ पर जो बहुत सारे हमारी मनरेगा जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं या फिर आपके जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर उनको आपने कभी ध्यान से उनकी वेबसाइट पे गए हैं तो बहुत सारे ऐसे टूल्स को यूज करा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पहला पेपर हुआ, अच्छा पेपर है। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनको आप ये कहेंगे
कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लिया प्रैक्टिस, तो आप यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस को क्या करके आएंगे, बिल्कुल सही करके आ सकते हैं, राइट। सो अभी आगे बढ़ते हैं, हम पेपर 2 की तरफ जाते हैं। पेपर 1 आसान पेपर है, पर पेपर 1 के लिए जो मेरा मतलब एक एक्सपीरियंस आपके लिए है, यदि आपने पेपर 1 को अच्छी तरह पढ़ा है, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत लिंक करे जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स आपसे पूछें। एग्जाम्पल्स आपको तभी पता होंगे जब आपको बेस्ट मॉडल्स पता होंगे, आपको इन सब चीज़ों के ग्राउंड पे क्या हो रहा है पता होगा, ठीक है। तो देखिए, अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कि अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य मीन्स द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल। कमेंट, क्या साइंस ऑफ लाइवलीहुड है? कमेंट, हाँ है। इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, मिलिट्री भी है, इंटरनेशनल थ्योरी भी है, मंडला थ्योरी, स्टेट क्राफ्ट की भी थ्योरी है, गवर्नेंस की भी थ्योरी है, वैल्यूज की भी थ्योरी है, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी है, गणिका अध्यक्ष, खाना अध्यक्ष, बहुत सारी है, ठीक है। स्टेट क्राफ्ट है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, बहुत बियॉन्ड है, इसके भी है, ये भी और इसके भी बियॉन्ड। ट्रेस द रीजन फॉर लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ नीति आयोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने स्टूडेंट्स को क्लास में बताया भी है कि नीति की, ये मैंने क्लास में बताया है, और कि अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि नीति आयोग 10 साल हो गए हैं, क्या कुछ कर पाया या नहीं कर पाया। इससे पहले नीति आयोग पे ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि नीति आयोग सुपर कैबिनेट की तरह काम करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नीति आयोग की अपनी लिमिटेशंस रही हैं, बहुत इसने हाई स्टैंडर्ड्स या हाई गोल्स इसने चूज करे, पर उनको मेट नहीं कर पाए, ठीक है। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने क्लास अटेंड करी है, वो आसानी से इसको कर देगा। हाईलाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जुडिशियल इंटरवेंशन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। लो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो आप आर्टिकल 14, 15, 16 बता सकते हो, उसमें भी है। साथ में आप जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हो, तो आप डीपीएसपी के भी प्रिंसिपल्स बता सकते हो, इक्वल पे फॉर इक्वल, इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। साथ में जुडिशियल इंटरवेंशन, तो ठीक है, यहाँ विशाखा गाइडलाइंस तो लिखा ही हुआ है। इसके अलावा जुडिशियल इंटरवेंशन कहाँ होता है, जेंडर इक्वालिटी के लिए कहाँ किया गया है जुडिशियल इंटरवेंशन, अगर हम बात करें तो जुडिशरी में महिलाओं के लिए प्रोविजनिंग, या फिर महिलाओं के लिए विशेष कोई ऑर्डर पास करे गए हों ऐसे, जहां पर, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट हो जाएगा ये, जो आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की एंट्री है, इस पे ऊपर तो जुडिशरी ने बहुत इंस्टेंस लिया है। इन कंटेम्परेरी टाइम्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड प्रायोरिटाइज टीम वर्क ओवर हायरार्किकल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात है। सो टीम, अब यहाँ पर कैसे लिंक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनपीजी न्यू पब्लिक गवर्नेंस, साथ में आप इसको अर्गायरस से भी लिंक कर सकते हैं, साथ में रेंसिस लाइकर्ट से भी लिंक कर सकते हैं, और बहुत आसानी से बता सकते हैं, और एग्जाम्पल्स भी इसके बहुत सारे मौजूद हैं आज के समय में, जहाँ पर प्राइवेट पब्लिक जो बॉडीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। Examining the significance of field organization in enhancing policy implementation of मनरेगा and स्वच्छ भारत मिशन। तो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डायरेक्टोरेट। फील्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पंचायत लेवल के ऑफिसर। फील्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर। वो कैसे इसमें कार्य कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी कैसे कार्य कर रही है। The colonial legacy is responsible for many administrative problems in independent India as a role of company agents and traders involved in magistrate, governors and civil servants. Analyze. तो ये इवोल्यूशन ऑफ जो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से क्वेश्चन आया है। सो वहां पर
70 आपका 1772 से लेके और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बनने में कैसे कैसे कंपनी एजेंट ट्रेडर्स थे, वो कैसे इवॉल्व रहे हैं, और सिविल सर्विसेज जो हमारी बनी प्रॉपर रूप से 1855 के बाद, जो जिस तरीके से इंडियंस भी आए उसमें, इसको आप बता सकते हैं। आसान क्वेश्चन, अच्छा है। Despite the division of subject, the union government can contribute toward the state subject in the state and concurrent list. Pros and cons क्या हैं? बिल्कुल कर सकती है भाई। यदि राज्यसभा, यदि स्टेट चाहे तो राज्यसभा से रिजोल्यूशन पास करा सकते हैं, यदि इमरजेंसी लगी हुई हो तब भी कर सकती है, राइट। तो बिल्कुल इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म के विषय में पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हिंडर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग की वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अब ये तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोजमर्रा की, स्टालिन कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, ममता दीदी कुछ कह रही हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, लगातार ये आपके न्यूज में है। While the Constitution offers a strong framework for decentralized and accountable governance, the real test lies in how institutions, civil society, and citizens uphold constitutional values in practice. ये तो क्वेश्चन है, ये डॉक्टर अंबेडकर के कोट को भी बताता है, जहां उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन कैसा ही बना लो कि पर जो लोग होंगे वही डिसाइड करेंगे उसकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कैसी होगी। सही है। ये कोई क्वेश्चन इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे आपका इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी वगैरह, सिविल सोसाइटी के लोग और सिटीजन्स कैसे मानते हैं, तो अगर वो अच्छी तरह इनको फॉलो करते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड रहेगा। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज फोर्स्ड पब्लिक एंटरप्राइज टू एनहांस देयर एफिशिएंसी, बट इफेक्ट्स ऑफ दिस रिफॉर्म हैव बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पीएसयू से है कि पीएसयू पे ये क्वेश्चन है कि भाई पब्लिक एंटरप्राइज पे क्या प्रभाव पड़ा। अब कोई भी बच्चा है जिसको पता है वो बता देगा कि भाई महारत्न, नवरत्न जैसी कंपनियां बनी हैं, ऑटोनॉमी वाली बात है, परंतु कुछ नुकसान भी हुआ है बहुत सारी जगह पर, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, स्टेट का जो रोल है कम हो गया, कई सारी जो पीएसयूज हैं बर्बाद हो गई, औने पौने दामों में उनको स्टेट के पैसे को बेच दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। तो सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर मैटर ऑफ डिबेट, स्ट्रॉन्ग सेंटर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। हम फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Experience of various states suggests that reorganization of district was prompted more by political populist convenience rather than ease of administration. Discuss. अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये अंग्रेजों के कार्यकाल से बन गई, ठीक है, और उससे भी पहले 1 करोड़ दाम जिस जगह से आते थे वो करोड़ी होता था, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट की तरह मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था। पर भारत के इंडिपेंडेंट इतिहास में ये पॉलिटिकल या पॉपुलिस्ट कन्वीनियंस ज्यादा बन गई, मतलब लोगों को संतुष्ट करने के लिए, या पॉलिटिकली अपने नेताजी ने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ताकि वहां से जीतते रहें, ऐसी चीजों को ध्यान रखा गया रादर देन डिस्ट्रिक्ट के विकास को ध्यान रखते। आप इसमें एग्जाम्पल अगर आपके पास हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैक ऑफ क्लियर डिमार्केशन ऑफ रोल between the state secretariat and directorate has serious implication for policy making and policy implementation. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। स्टेट में डायरेक्टोरेट और आपके सेक्रेटेरिएट के बीच में जो टेंशंस हैं वहां पर से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टोरेट में जो हेड होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, पर वो रिपोर्ट कर रहे हैं जर्नलिस्ट को, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया signifies a shift towards context sensitive development, but
inadequate resources and local politics complicate the realization of social justice goals. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की क्या बात हो रही है, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज की बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटिकल प्लानिंग कमिटीज की बात करेंगे, वहां पर अर्बन और रूरल एरियाज की बात करेंगे, ठीक है, और उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर प्लानिंग हो सकती है, परंतु ना तो रिसोर्स हैं, इसमें 3 F's की बात कर सकते हैं कि फिनेंस नहीं है, फंक्शनरीज नहीं है, फंक्शन नहीं दिए गए हैं, बस आसान क्वेश्चन बन जाता है। लो साइबर अवेयरनेस among officials is causing cyber security issues in the administration. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए आपको। अब आप यहाँ पुलिस से भी जोड़ सकते हैं, भाई पुलिस में भी हमारे यहाँ साइबर फॉरेंसिक नहीं है, बहुत बहुत बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, और कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में साइबर अवेयरनेस का ना होना कैसे हमारे सिस्टम को वल्नरेबल बना देता है। मनरेगा का एग्जाम्पल दे दीजिए, 80 करोड़ से ज्यादा तो जो डेटा है वो जो डार्क वेब है उस पर पब्लिक हो चुका है, ठीक है, तो हमारे जो वेबसाइट्स हैं और उनके सिस्टम्स हैं उन पे अटैक हो जाते हैं, वहां से डेटा थेफ्ट हो जाता है बहुत सारा, बता सकते हैं आप, अच्छा क्वेश्चन है। द गुलिटॉन हैस्टन द बजटरी प्रोसेस टू मीट द टाइमलाइन, इवैल्यूएट करना है प्रोसीजर क्या होता है इसका, ठीक है, तो चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं जब टाइम खत्म हो जाता है तो गुलिटॉन कर दिया जाता है, बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई अगर आप ये तो पॉलिटी में भी आपने पढ़ाई होगा। न्यू लोकलिज्म, काफी दिनों के बाद ये क्वेश्चन आया है, न्यू लोकलिज्म प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग लोकल एक्टर्स, बता सकते हैं। न्यू लोकलिज्म यूके, और यूके में शुरू हुआ था, और कैसे न्यू लोकलिज्म ने जो जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए एक बदलाव का काम किया, यूरोप में शुरू हुआ, भारत में भी आया, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ग्राम सभा एम्स टू एनलिस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बताइए ग्राम सभा में, अब आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट समय में पंचायत निर्णय करके भी एक ऐप है सरकार की, पंचायत निर्णय, ठीक है, वो ऐप भी है, और मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को ये बताया भी है, वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसमें बहुत सारे पिक्स अपलोड किए जाते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इन सबको लिंक कर सकते हैं। सोशल ऑडिट में बड़ी भूमिका है ग्राम सभा की, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सो आइडेंटिफाई द इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये जो क्वेश्चन है ये GEM के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में अभी कुछ महीने पहले ही एक आर्टिकल आया था कि ये एक वाइट एलिफेंट की तरह साबित हुआ है, बहुत ज्यादा, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, अभी भी यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस एक तो यही है कि ऐसा दिखा दिया जाता है कि भाई हमारी जो ज़रूरतें हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पूरी नहीं कर सकता, तो हम ओपन मार्केट से लेंगे चीज़ें, देरी है, हायरार्किकल इश्यूज हैं। सो CP ग्राम्स does not effectively address local level issues, give your opinion। अब CP ग्राम्स अगर आपने वेबसाइट भी देख ली है किसी ने जाके, ये कहाँ की वेबसाइट पे मिलेगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ जो पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस है उस पे जाइए, CP ग्राम्स वहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी हर महीने तो उसकी रिपोर्ट आती है, क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। अब लोकल लेवल इश्यूज इसमें क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हायरार्की और जो प्रोसीजर है वो वहाँ जो ग्रीवेंसेस जाएंगे रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को भेज दिए जाते हैं, और वहाँ पर वो नीचे आते आते देरी लगने का भाव होता है, पर ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि अगर डेटा देखें हर महीने जो रिलीज होता है वो काफी इफेक्टिव डेटा है। तो दोनों ही प्रश्न आप बता सकते हैं, इसमें ओपिनियन पूछा है, ओपिनियन व्यक्ति को तभी पता होगा जब उसने कभी इसकी वेबसाइट को देखा होगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप यहाँ चले जाएंगे, देखिए इसमें डेटा आता है,
DARPG की वेबसाइट पे चले जाएं आप। अब DARPG की वेबसाइट पे ही आपको CP ग्राम्स मिल जाएगा। मैंने लाइव जो क्लासेस होती हैं उसमें भी आपको बताया। ये देखिए CP ग्राम्स सेंटर का हो गया। देखिए अब इसकी रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, हम अभी देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट के बारे में। हर महीने ये लोग क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। ये रही देखिए मंथली रिपोर्ट। अगर किसी भी बच्चे ने मंथली रिपोर्ट देखी है किसी भी एक महीने की भी, तो इसका हो गया फिर। और ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, ये मैंने क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है। हेलो जी शिप्रा, तो ये क्लास में मैंने बताया हुआ है। मंथली रिपोर्ट आ गई। अब कोई भी बच्चा इसमें डेटा होता है, ठीक है, इसमें डेटा होता है कि कितने हमारे पास प्रॉब्लम्स आई और कितनी हमने सॉल्व कर दी। देखिए यहाँ पर भाई इनको 1,51,509 रिसिप्ट हुई, इन्होंने डिस्पोज इतनी करी, पेंडिंग 67 है, एवरेज रिड्रेसल डे 15 दिन हो रहा है, ठीक है, ओके। ये सब है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसका मतलब है आपको सरकार के पोर्टल्स पे जाने की आदत पड़नी चाहिए अगर आप अच्छी तरह इस पेपर में स्कोर करना चाहते हैं तो। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा, बहुत अच्छा पेपर बनाया है, बैलेंस्ड पेपर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पेपर। देखिए अब आपको क्या लगता है कि आधार इनिशिएटिव ने इंक्लूसिव गवर्नेंस की है क्या, या एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी की है क्या? अब आपको आधार का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। और क्रेडिबिलिटी लीकेजेस कम करी हैं क्या, डीबीटी में मदद करे है क्या, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में मदद करी है या नहीं करी है? करी है। बेनिफिशियरीज को अंडरस्टैंड पहचानने में मदद करी है, बहुत अच्छा है। यस, स्मार्ट पुलिसिंग एंड कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम्स हैव बीन इनिशिएटेड। वाह, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है स्मार्ट पुलिसिंग। और ये स्मार्ट पुलिसिंग 2 साल पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था और अमित शाह जी ने भी बोला था, ये मैंने बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। कम्युनिटी पुलिस के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सोशो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए CCTNS है, ड्रोन है, ऑनलाइन चलान है, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं। आई हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल इन क्लास। Many elected women representatives in local government in India, especially from marginalized background, often struggle to government effectively. ठीक है, महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनके साथ इश्यूज हैं, पेट्रियार्की इश्यूज हैं, फैमिली रोल्स इश्यूज हैं, इसके अलावा उनके पास साधन की कमी है और एक्सपोजर की कमी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटी की अपैथी है, सब लिख सकते हैं। बजट इज अ पिवट अराउंड विच होल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स। ठीक है, बजट की भूमिका बतानी है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। अच्छा है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस में आप बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे जो पॉपुलिस्ट मेजर लिए जाते हैं, सोशो इकोनॉमिक वेरियस सेक्टोरल जो बजट किए जाते हैं, वो हो सकता है। गवर्नेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छा है। सो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से ही है। तो गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, गुड गवर्नेंस मतलब, अब गवर्नमेंट का क्या मतलब है, डिपार्टमेंट, फिजिकल अपैरेटस, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या रोल है गुड गवर्नेंस में? जैसे पहले जो चीजें हो रही थी अब उससे अलग होती हैं, अब सिविल सोसाइटी की, लोगों की भूमिका है, तो यही हो गया। पहले की जो टॉप डाउन थी अब नहीं है, बॉटम अप भी हो रही है, पार्टिसिपेटरी है। Metropolitan cities are providing major portion of national wealth, but their governance is fraught with intricate institutional relations. बिल्कुल अच्छी है। आपकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है जितनी भी सिटीज का, वो बहुत ज़्यादा है, पर उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो मैंने ईपीडब्ल्यू का एक आर्टिकल भी डिस्कस कराया है, मैं आपको दिखाऊंगा यहीं पर वीडियो बना के कि वो कौन सा आर्टिकल था, और यहाँ पर हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया है।
ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग रिप्रेजेंट डिफरेंट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग अलग चीज है और ट्रेनिंग अलग चीज है, इसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स भी अलग हैं, बताइए अब। ठीक है, ठीक, तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन से है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां पर यूज हो रहा है, अब इसके बारे में आपको एग्जांपल्स भी बताने हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो यूज है उसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी हम जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बताऊंगा। और वो मेरे ख्याल से वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक जर्नल आया था, उससे ये क्वेश्चन आया है, जर्नल में आर्टिकल था। सो बहुत ही अच्छा पेपर है और बैलेंस पेपर है, कठिन पेपर बिल्कुल नहीं है। आउट ऑफ द सिलेबस का ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि यहाँ कुछ आया हो। ठीक है, सो आप सभी ने ये डिस्कशन सुना, आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। आगे आने वाले वर्ष में जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आगे आएंगे। ये ध्यान रखें आप सभी, और करंट अफेयर्स का, लिंकेजेस का, ग्राउंड की रियलिटीज़ का आपको पता होने चाहिए यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शन में आपको बेहतर करना है। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल और परसों के सेशंस में। जय हिंद, 6 बजे शाम को, बाय।